आपके साथ लंबे समय तक वही रह सकता है जो ईमानदार है। और बेईमानी आप करेंगे मेरे साथ या मैं आपके साथ, तो भले आप ना देखो, लेकिन भगवान तो देखते हैं ना, ईश्वर देखते हैं। इसलिए कभी ना चोरी वोरी ना किया करो। ये सबसे थर्ड क्वालिटी का काम है, घटिया काम है चोरी करना, किसी के पैसे चुरा लेना। ये सब थर्ड क्वालिटी का काम है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता। दो हमारे पुरखे कहते हैं कि दो काम से बचना बेटा, चोरी और जारी। किससे बचना? जारी मतलब पराई औरत को देखना, ताक झांक करना, गंदी नजरें रखना, पराई औरत से बचना। जारी मतलब जार, जार पुरुष कहते हैं सामान्य भाषा में। जैसे वैश्याएं होती हैं ना, ऐसे पुरुष को जार कहते हैं। जो पुरुष वैश्या हो जाए उसे जार कहते हैं। जार है मतलब पराई औरतों से संबंध बना रहा, पराई औरतों को गलत तरीके से देखता है। तो बड़े बुजुर्ग हमारे कहते थे बेटा, हमारे गुरुजन भी कहते हैं, जब किसी साधु के पास हम लोग जाते हैं, गुरुजी ने हमारे यही कहा कि बेटा दो काम से बचना, बाकी सब काम माफ है ईश्वर की अदालत में। दो काम का ज्यादा पनिश मिलता है, चोरी और जारी। जारी मतलब नजरों का, जैसे रावण ने किया, रावण ने जो किया उस काम को जारी कहते हैं। पराई औरत को चुरा लिया, पराई स्त्री को टच कर लिया, पराई स्त्री को गलत तरीके से देखा, ये जारी है। स्त्रियों को कहते हैं सामान्य भाषा में पराई मर्द को ताक झांक करे, ज्यादा मिले जाए आए, तो लोग कहते तो वैश्या है। स्त्रियों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है कुछ जो है वैश्या, और पुरुषों को जारी, जार। हमारे यहाँ, आपकी भाषा में क्या है वो आपकी अपनी लैंग्वेज हो सकती है, भाषा हो सकती है। तो हमारे यहां कहते हैं चोरी और जारी से ईश्वर बचाएं। किससे बचाएं? चोरी और ये सब गलत है। कुल मिलाकर के मैं आपसे कहूंगा परेशान ना होया करो। कोई आपके 1000 रुपए खा गया, 2000 खा गया, लाख खा गया, परेशान ना हो। नुकसान हो गया ना 1 लाख का, परेशान ना हो। कोई तुम्हारा पैसा लेके भाग सकता है, तुम्हारा भाग्य कोई नहीं छीन सकता। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखो। तुम्हारा भाग्य विधाता भगवान है, ना कि कोई व्यक्ति। तुम्हारा भाग्य विधाता कौन है? तुम्हारा भाग्य लिखने वाला कौन है? इसलिए तुम्हारे अच्छे कर्मों के हिसाब से तुम्हारे अच्छे भाग्य की रचना भगवान करते हैं, है ना? भाग्य लिखने वाली माता को क्या बोलते हैं? हैं? हाँ, वह माता कहते हैं। जो हम सबका भाग्य लिखती है ना, वो क्या लिखती है? वह माता। उनकी भी एक कथा है। अब ये कथा देखो सत्य है कि असत्य है, मैं इस पर नहीं, लेकिन मैंने ये कथा बचपन में अपनी दादी नानी से कहानियों के तौर पर सुनी थी, इसलिए कहानी के तौर पर एक बात सुनाता हूं। भाग्य का लिखा नहीं मिटता, इस पर यह बात है। इसे सत्य असत्य की मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक वह माता है जैसे अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती, ऐसी एक वह माता है जिनको कहते हैं कि वही माता आपके भाग्य का निर्माण, वो आपके भाग्य को लिखती हैं। तो एक बार वह माता की बेटी ने अपनी माता से पूछा, वह माता की बेटी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ तूने मेरे भाग्य में क्या लिखा, क्योंकि मैं तो तेरी बेटी हूं। अच्छा, वह माता जब सबका भाग्य लिखती है और जब अपनी बेटी का भाग्य लिख रही होगी तो अपनी बेटी का भाग्य कितना अच्छा लिखेगी, है ना? कोई माँ अपने बेटी का भाग्य कितना बेहतर लिख सकती है। तुम्हारे हाथ में यदि कागज कलम दिया जाए और कहा जाए कि लो अपनी बेटी का भाग्य तुम लिखो, तो तुम तो कितना अच्छा लिख दोगी। लेकिन जब वह माता ने अपनी बेटी का भाग्य लिखा तो बेटी ने पूछा कि माँ तुमने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जरा बाँच के पढ़ के सुनाओ।
तो वह माता ने टाल दिया, ना बेटी तेरे भाग्य को मैं नहीं पढ़ के सुनाऊंगी, बहुत अच्छा है जा। छोटी सी थी तो टाल दिया। जब वो जवान हुई समय पर आई तो पूछा कि माँ मेरे भाग्य में क्या लिखा। माँ ने मना किया, मत जान। नहीं बताओ। जिद कर लिया, परेशान कर दिया वह माता अपनी माँ को। तो माँ ने रोते हुए भाग्य सुनाया, बेटी मेरे से बड़ी गलती हो गई। क्या लिखा माँ? बेटी जब मैं तेरा भाग्य लिख रही थी तो मेरा ध्यान कहीं चला गया। मैंने लिख दिया तेरे भाग्य में कि तेरे बेटे से ही तेरा विवाह होगा, तेरे बेटे से तेरा विवाह होगा। अब लो, वो तो मां से नाराज हो गई, चली गई। इस कथा को ना प्रमाण मत मानिएगा, ये तो कहानियां मैंने जो सुनी थी वो सुना रहा हूं। सत्य की पुष्टि मैं नहीं करता इस कथा की, ठीक है, लेकिन सुना है मैंने कहानियों के रूप में। तो ये कहानी अभी जो अंत देगी ना, जो इसका सारांश निकलेगा वो सुनने लायक है। तो वह माता से नाराज होकर बेटी जंगल में चली गई कि आज से मैं किसी पुरुष को देखूंगी ही नहीं। परंतु हुआ यही कि लिखा तो है भाग्य में। कहा गया कि उसे किसी से प्रेम हुआ और वह गर्भवती हो गई, और गर्भवती होने के बाद वह उसका जिससे प्रेम हुआ वो छोड़कर चला गया। पर विधि का विधान होनी तो होती है। पूरी कथा है इसकी एक लंबी, पर मैं सार में ले चलूं आपको। बाद में वो बच्चा हुआ उसका, तो वो उसने पानी में बहा दिया। वही पानी में जब बहा तो वह एक राजा की रानी नहा रही थी, उनके कोई संतान नहीं थी। उस बच्चे को रानी ने रख लिया। वो बड़ा दिव्य तेजस्वी बालक, और वह जंगल में अकेली रहने लगी। करते करते अब तो उसे कन्फर्म हो गया कि मैंने अपने बच्चे को पानी में बहा दिया, अब तो वो मर गया होगा। अब तो उसे कन्फर्म हो गया कि मैंने मां के भाग्य को गलत करार दे दिया। अच्छा, जो बच्चा उसका हुआ वो धोखे से किसी ने उसके साथ छल करके उसे बच्चा हो गया। मतलब उससे विवाह नहीं की थी कि तुम हमारे पति हो, छल के साथ उसका एक बच्चा हो गया। पानी में बहा दिया, रानी ने पाल लिया। रानी का बेटा जवान हुआ तो रानी और राजा दोनों उस बच्चे को राजकुमार बनाते हैं। एक दिन राजकुमार जंगल का भ्रमण करने निकला, वो भी जवान था। जब जवान था तो वो जंगल में गया तो उसे प्यास लगी तो एक गुफा के पास पहुंचा। उसी गुफा के अंदर उसकी मां रहती थी अंदर। उसने कहा कि पानी मिलेगा क्या? तो अंदर से कन्या की आवाज आई कि पानी तो मिल जाएगा, पर मैं किसी पुरुष का मुंह नहीं देखती। तो उसने बताया कि आप मुंह क्यों नहीं देखती? तो पूरी बात बताई कि नहीं मैं किसी पुरुष का मुंह नहीं देखना चाहती। उसने कहा कि भाई मैं कोई सामान्य पुरुष नहीं हूं, मैं तो राजा हूं। आप मेरे सामने सेफ हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। वो बाहर निकली तो राजा को देखकर उसके मन में प्रेम जागा, और प्रेम जागा, उसके भीतर भी प्रेम जागा। अब तो उसे कन्फर्म था कि मैंने जो पानी में बहाया था वो तो मर चुका होगा। जब रानी ने कह दिया कि उस लड़के ने कहा कि मैं राजा का बेटा हूं, अच्छा उसको नहीं पता था कि मेरी मां कौन, उसने तो राजा रानी को ही मां माना ना। बोला कि मैं राजा का बेटा हूं। अब तो उसे लगा कि राजा का बेटा है ये, मेरा बेटा तो थोड़ी होगा। उसने विवाह कर लिया। विवाह करके जब घर गई तो सास ने स्वागत किया, बहू आई है। तो पूछा, उसके अंदर डाउट तो था, तो पूछा कि ये जो मेरे पति हैं ये आपके बेटे हैं ना? तब उसने कहा बेटी ये मेरा बेटा नहीं है, मैं नहा रही थी पानी में मिला। अच्छा, कपड़े में लिपटा। वो कपड़ा कहां? कपड़ा दिखाया तो वही कपड़ा। तब फिर इसने अपने आप को समाप्त कर लिया। फिर अपना पुत्र ही था,
पुत्र के साथ फिर क्या रिश्ता रखती? तो उसने अपने आप को, और भाग्य में भी उसका यही था कि जब तू सुन लेगी कि तेरा इससे विवाह हुआ तो तू अपने को समाप्त कर लेगी। कहने का तात्पर्य यह है इस कथा का कि चाहे वह माता ही क्यों ना हो, वो अपनी बेटी का भाग्य भी क्यों ना लिख रही हो, लेकिन भाग्य में वो अपने मन से कुछ नहीं लिख सकती। जिसके भाग्य में अब जैसा है लिख चुका है, भोगना पड़ता है। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि भाग्य लिखा किस आधार पर जाता है? मैं राजा बनूंगा कि भिखारी बनूंगा, ये किस पैरामीटर पर सिद्ध किया जाएगा कि मुझे राजा क्यों बनाया जाएगा और भिखारी क्यों बनाया जाएगा? अच्छा, कोई राजा क्यों है, कोई भिखारी क्यों है? किसी के भाग्य में राजा की गद्दी है, किसी के भाग्य में भिखारी बनने का भाग्य क्यों ऐसा होता है? बताओ जरा। ये सब किसके कारण होता है? ये पूरा खेल इसका मतलब है कि भाग्य के भरोसे ना बैठो, आपके अच्छे बुरे कर्म से आपके अच्छे बुरे भाग्य का निर्माण होता है। तो आपका वर्तमान का किया गया कर्म ही आपके भविष्य में भाग्य बनकर आपके सामने खड़ा होता है। आपका कर्म ही आपका भाग्य बनता है आगे। जैसे उदाहरण से मैं आपको समझा चुका हूं, फिर समझाता हूं। जैसे आज आपने मजदूरी की, फॉर एग्जाम्पल है, आप कोई काम किए। मैं एक बात करूं छोटी सी, आज मैंने काम किया तो मुझे काम करने के 500 रुपए मिले, माना कि तो 500 रुपए मिले ना। तो जब मैंने काम किया 8 घंटे या 5 घंटे, तो जब मैं काम कर रहा था तो वो क्रियमाण कर्म था। कौन सा कर्म था? क्रिया में था ना कर्म। कौन सा कर्म था? कर्म 3 प्रकार का होता है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। कर्म कितने प्रकार का होता है? जो आप करते हैं वो कौन सा कर्म है? क्रियमाण, क्रिया में है, मतलब क्रिया कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं, अभी 500 मिला नहीं है, शाम होगी तब ना पेमेंट बटेगी मजदूरों को। तो कर रहे हो वो क्रियमाण कर्म है। लेकिन कर्म करके जो आपकी तनख्वाह मिली 500, वो संचित हो गया। ये क्या हो गया? क्रिया करने से मुझे 500 मिले तो ये संचित, मतलब मैंने 500 इकट्ठा किया आज, तो संचित कर्म। फिर यही मैंने तिजोरी में रखा, और जब लगा कि बच्चों को रोटी की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, तो मैंने इसी 500 रुपए में से निकाले और मिठाई ले आया, कपड़े ले आया। वही है प्रारब्ध, उसी को कहते हैं भाग्य। तो मेरे भाग्य में 500 रुपए क्यों है? क्योंकि मैंने कर्म ही 500 रुपए का किया था ना। जो आपने किया है वही इकट्ठा हो गया, फिर वही आपको जो मिलना। जैसे आपने पैसा मेहनत किया, कमाया, तो बैंक में जमा कर दिया, फिर बैंक से आप निकाल के मस्त खा रहे हैं। तो बैंक से वही तो निकाल रहे हैं जो आपने बैंक में जमा किया था। बैंक थोड़ी अपने से बढ़ा के देगा। उसी तरह जब आप कर्म करते हैं तो आज का किया कर्म आपको आगे मिलेगा। पिछला कर्म का फल जो आज मिल रहा है, भाग्य बनकर वही कर्मों का फल आज पा रहे हो। इसलिए लोग कहते हैं ना, भाग्य में होगा तो मिलेगा। भाग्य में भी क्या होता है? इसलिए कहता हूं, भाग्य विधाता आप खुद हैं, अपने भाग्य के निर्माता। भाग्य का निर्माता कौन? आप खुद। इसलिए अब जो भाग्य में लिखा है वो भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो भाग्य बनाया किसने है? आपने बनाया। इसलिए कहता हूं कि कोई आपके पैसे चुरा सकता है, कोई आपका भाग्य नहीं चुरा सकता। इसलिए परेशान ज्यादा ना हुआ करो, आप सदा ईश्वर पर भरोसा रखो, वो भाग्य विधाता भगवान है। अच्छे कहते कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और दिल तुम्हारा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, दिल तुम्हारा साफ है तो घर में मथुरा काशी। कुल मिला करके
हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए।